प्रिय मित्रों, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13 में एक दिलचस्प घटना का वर्णन मिलता है। वर्षों पहले ईश्वर ने इब्राहिम से कहा था, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इसलिए इब्राहिम हारान छोड़कर एक अंध प्रेरणा से कनान की ओर रवाना हुआ। उसका भतीजा लोट भी उसके साथ चला। कनान में दोनों की संपत्ति की वृद्धि हुई। संपत्ति झगड़े का कारण बन गई। दोनों के नौकरों के बीच झगड़ा शुरू हुआ। इब्राहिम अनुभवी और समझदार व्यक्ति था। उसने लोट से कहा, नौकरों का झगड़ा हम दोनों तक न बढ़े, इसलिए हम दोनों थोड़ा दूर रहे। सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है। यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, और यदि तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। इब्राहिम की हृदय विशालता प्रशंसनीय थी, लेकिन लोट स्वार्थी था। उसने देखा कि यर्दन नदी की घाटी उपजाऊ है और वहां जानवरों के लिए अच्छा घास मिलेगा। इसलिए उसने यर्दन नदी की समस्त घाटी चुनी और घाटी के नगरों के बीच बस गया। इब्राहिम कनान की भूमि में ही रह गया। बाद में हम देखते हैं कि लोट की सारी संपत्ति खाक हो गई। उसकी पत्नी नमक का खंभा बन गई और उसकी बेटियां जघन्य पाप में गिर गई और उसकी इज्जत नहीं रह गई। तिमोथी के नाम पहले पत्र में संत पौलुस लिखते हैं, धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। उसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। चोरी, डकैती, रिश्वतखोरी और बेईमानी से कमाया गया धन टिकाऊ नहीं है, यह हम सब जानते हैं। कितने ही लोग इन अपराधों के कारण बर्बाद हो गए हैं। गलत तरीकों से संपत्ति बढ़ाकर लोग कुछ दिन इशारा करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जेल की हवा खाने लगते हैं या मार पीट में मिट जाते हैं। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथकार लिखता है, जिसे सोने का मोह होता है वो धार्मिक नहीं रह पाता, और जो लाभ के पीछे पड़ता वो पथ भ्रष्ट हो जाएगा। सोने के कारण अनेकों का पतन हो गया और उनका अचानक विनाश हुआ है। जो सोने के लालची है वो उनके लिए फंदा बनता है। बहुत से मूर्ख उसमें फंस जाते हैं। अब सुसमाचार में वर्णित है, आज के हमारे हीरो ज़क्कैउस के मन परिवर्तन पर अपना ध्यान फोकस करें।
सक्केमुस नाक्यदारों का नेता था, धनी था। अन्य नाक्यदारों की ही तरह वो ग्राहकों से पैसा लूट लेने में कोई बुराई नहीं देखता था। लेकिन जब यीशु रूपी ज्योति का उसके हृदय में प्रवेश हुआ तो उस ज्योति में उसने अपनी दुर्दशा देखी और समझी। वो सक पकाया, घबराया और उसने स्वयं को सुधारने का दृढ़ निश्चय किया। अब तक वो अपने लिए, अपने वालों के लिए जी रहा था। अब से वो ईश्वर के लिए और ईश्वर की संतानों के लिए जिएगा। उसने तुरंत अपनी कमाई का हिसाब लगाया। उसने घोषणा की कि जितनों को उसने लूटा था उन सबको वो 4 गुना लौटा देगा और बाकी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों को देगा। ये है असली मन परिवर्तन। यहूदी नेता यीशु के खिलाफ भुन बुनाते थे कि यह एक पापी के यहाँ ठहरने गया, लेकिन पापी को धर्मी बनाने की कला उन्हें मालूम नहीं थी। उसने साफ कहा कि जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। ख्रिस्तीय जीवन की सही रूपरेखा हम यहां देख सकते हैं। मनुष्य पाप की ओर झुका हुआ है, वो पाप में गिर जाने की स्थिति में है, लेकिन ईश्वर सदा उसको बचाने के लिए दौड़ आता है। ईश्वर कभी पश्चातापी पापी को ठुकराता नहीं। सही पश्चाताप मन में प्रारंभ होकर कर्मों में विकास पाता है। यह कोई आसान काम नहीं है। पाप से पुण्य की ओर बढ़ने वाली इस यात्रा में कभी कभी मनुष्य को कठोर निर्णय लेना पड़ सकता है। सक्केमुस ने यही किया। यीशु ने ज्योति जलाई जरूर, लेकिन उस ज्योति को, उस प्रेरणा को स्वतंत्र मन से स्वीकार करके दृढ़ संकल्प लेना सक्केमुस का काम था और किसी का नहीं। सक्केमुस उस परीक्षा में विजयी हुआ। इसलिए यीशु ने कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। हाँ, पापी सक्केमुस मन परिवर्तित होकर इब्राहिम का पुत्र यानी स्वर्ग राज्य के योग्य बन गया। हम अपने मन की जांच करके देखें, हमारा पश्चाताप किस प्रकार का है। 40 का समय हमारे लिए आत्मनिरीक्षण करके मन परिवर्तित होने तथा अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने की शैली अपनाने का निर्णायक समय हो। जय यीशु।